Welcome to the channel Physics by Dr. Jigs, and I am Dr. Jigyasa Sharma, your friendly motherly guide. लास्ट वीडियो में हमने CBSE क्लास 12 फिजिक्स का एक सिलेबस ओवरव्यू लिया था और साथ ही साथ ये देखा था कि फिजिक्स को कैसे हमने पढ़ना है ताकि हमारी स्टडी इफेक्टिव रहे। वीडियो लंबा होने के कारण उसमें ये रिवीजन शेड्यूल हमारा रह गया था, जो इस वीडियो में, जो कि पिछले वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, अब हम कवर करेंगे। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। माना कि काफ़ी महीने हो गए हैं आपको पढ़ते हुए क्लास 12 की फ़िज़िक्स को, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, कुछ शायद छूट भी गया होगा। आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अब अगर आप अभी भी इफ़ेक्टिवली स्टडी करना शुरू कर देते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर देते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट शॉर्ट बहुत बढ़िया होगा। इसलिए बच्चों अब शुरू करो। और शुरू करने के लिए पहले अपनी बुक को समझते हैं। अगर हम बुक 1 को देखें तो उसमें 4 यूनिट्स हैं और 33 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने चैप्टर्स हैं वो कंसेप्चुअल हैं, मतलब वहाँ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक के बाद एक आपको बताए जाएंगे, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, इनको आप थोड़ा समय दीजिए, उन्हें अच्छे से समझिए। क्वेश्चंस भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलीव भी हैं। आपको काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। जिन बच्चों को मज़ा आता है बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के में, उनके लिए ये बुक बहुत बढ़िया है। इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है चैप्टर 1 पे तो चैप्टर 2 बहुत जल्दी हो गया। 1 और 2 आपने बहुत अच्छे से किया, चैप्टर 3 बहुत अच्छे से कर पाए। इसी तरीके से इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं उनके बहुत सारे टॉपिक्स आगे चल कर के काम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए। इस बुक को बढ़िया तरीके से करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, जो प्रैक्टिस से आएगा। डेरिवेशंस भी है साथ ही साथ। लगभग हर चैप्टर में कुछ कुछ डेरिवेशंस हैं जो प्रैक्टिस से ही आएंगे। डेरिवेशंस बहुत बार ऐसा होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है देख कर के अरे ये 2-3-4 स्टेप की है, ये रहा फिगर, हम कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता। तो बच्चों डेरिवेशंस को भी प्रैक्टिस करना है। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, चाहे डेरिवेशंस को कम से कम 5 बार एक डेरिवेशन को करके देखो। NCERT में काफ़ी डेरिवेशंस बहुत डायरेक्ट दिए हैं, एक के बाद एक स्टेप जो है बहुत ज़्यादा जंप करके है। आप कोशिश करिए उन्हें प्रैक्टिस करने की, ताकि आप समझाते हुए डिराइव कर पाएँ। बुक 2 की अगर बात करें तो इसमें 5 यूनिट है और 37 मार्क्स का वेटेज रखती है। ऑप्टिक्स को छोड़ करके लगभग सब कुछ नया है आप लोगों के लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा है। इसमें आपको प्रिपरेशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जो आप अभी क्लास 12 के लेवल पर बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसेप्चुअली रख सके। आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हुए अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करनी होगी। अब आती है बात रिविजन शेड्यूल की। अब जब दोनों बुक्स देख ली, किस तरीके की किताबें देख ली, कैसे फिजिक्स पढ़ना है ये देख ली, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल आपको एक रिवीजन शेड्यूल हम बताते हैं कि अपना जितना भी सिलेबस है उसको आप डिवाइड कर लो इनटू 8 स्लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 1 अक्टूबर पढ़ने लगोगे रिवीजन के लिए, तो रिवीजन शेड्यूल में अगर 1 अक्टूबर यू स्टार्ट द रिवीजन, तो आप बाय द एंड ऑफ नवंबर उसको पूरा कर लेंगे। तो सिर्फ 2 महीने का रिवीजन शेड्यूल है, जिसमें आप एक पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे अपने सिलेबस का, एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिक्स। तो 8 वीक्स में हमने इसको डिवाइड किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1, पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और करंट इलेक्ट्रिसिटी की मिला करके। यूनिट 1 और यूनिट 2 को अगर मिलाएं तो 16 नंबर बनते हैं। समझने में हमने देखा है कि शुरुआत में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल में, कैपेसिटेंस में बच्चों को समझने में टाइम लगता है, टाइम लेता है, और प्रैक्टिस करने में भी टाइम लेता है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं और आपने 10th में भी देखा होगा
कि जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं उनके हम इतने टेस्ट दे चुके होते हैं, और वो क्योंकि पहला वो ही पढ़ा होता है, उसे बार बार हर टेस्ट में, हर असाइनमेंट में कर करके वो चैप्टर्स हमारे लिए काफ़ी थरो हो जाते हैं। जो यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, अगर यूनिट 1 आपने बहुत अच्छे से करी है तो ये बहुत कम टाइम लेती है, अंडरस्टैंडिंग में भी और प्रैक्टिस में भी, दोनों ही आपके लिए बहुत सरल हो जाता है अगर आपने पहले के दोनों चैप्टर्स बढ़िया तरह से करे हैं। तो अगर हम रिवीजन शेड्यूल में, अरे प्यारा सा बच्चा भी यहाँ आ गया, तो रिवीजन शेड्यूल में हम देखें, वीक 1 में अगर हम रख लें कि चैप्टर 1 करेंगे और चैप्टर 2 पोटेंशियल तक करेंगे, और वीक 2 में हम चैप्टर 2 कैपेसिटेंस से लेकर के और फिर चैप्टर 3 भी कर लेंगे, तो 2 हफ्तों में आप ये दोनों यूनिट्स आराम से रिवाइज कर सकते हैं, समझने से लेकर प्रैक्टिस तक। 1 हफ्ता बहुत होता है बेटा 1.5 चैप्टर करने के लिए, बहुत होता है। चाहिए क्या उसके लिए? बस आपको कम से कम दिन में 2 घंटे पढ़ना होगा, तो आसानी से 2 हफ्तों में आपका ये रिवीजन शेड्यूल आपका फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को कंप्लीट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 एंड 4, ये 17 नंबर की है, लगभग उतनी ही जितनी अभी पहले की 2 थी। ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आते, और जो आते भी है डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट फार्मूला बेस्ड है। डायग्राम्स, हैंड रूल्स और विजुअलाइजेशंस चैप्टर 4 में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन आ जाती है, वो इनटू द पेपर एंड आउट ऑफ पेपर वाली जो डायरेक्शन है वो आती है। तो वहाँ पर आपके लिए एक तो डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हैंड रूल्स, एक स्पेशल वीडियो आपको दिखाएंगे हैंड रूल्स के लिए कि कितनी इफेक्टिवली तुम यूज़ करोगे, हो जाएगा। और विजुअलाइजेशंस, अगर इन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल है। चैप्टर 5 तो छोड़ा ही नहीं है, लगभग तो बेचारे को डिलीट ही कर दिया गया है, तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने को है नहीं। चैप्टर 6, अगर चैप्टर 4 आपने किया है तो लगभग उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया है, इसमें थोड़ा इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बस ये भी थियोरेटिकल है। चैप्टर 7 जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपने वेव्स पढ़ी है क्लास 11 में, और चैप्टर 2, 3 एंड 6 के कुछ कॉन्सेप्ट्स मिला करके ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत आसानी से पाएंगे। अब थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वहाँ पर हिच होती है उनको कि अगर इतना थियोरेटिकल है कि कैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो पता होता है कि ऐसे ऐसे इतने आएंगे। तो उसके लिए थियोरेटिकल पोर्शंस को अगर आपको स्टडी करना है बहुत अच्छे से, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिलाई करना होगा। तो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं कंपाइल्ड फॉर्म में आते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्पेशली इन 2 यूनिट के लिए, यूनिट नंबर 3 एंड 4 के लिए, यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि थियोरेटिकली किस तरीके से, किस लैंग्वेज में वो पूछ रहे हैं, और किस लैंग्वेज में और किस तरीके से मुझे आंसर करना चाहिए। तो अगला रिविजन शेड्यूल जो वीक 3 का है उसमें चैप्टर 4 एंड 5 रखते हैं, और वीक 4 में रखते हैं चैप्टर 6 एंड 7। यहाँ पर भी मूल मंत्र वही रहेगा, 2 hours a day। अगला यूनिट 5 और यूनिट 6 मिला के 18 नंबर है, और इसमें यूनिट 5 में तो कुछ है नहीं ज़्यादा करने का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तो हटा ही दिया गया है। एक वीडियो, सिंपल सी वीडियो हम आपको पोस्ट करेंगे एंड द एंटायर चैप्टर वुड बी डन। बहुत सिंपल है। यूनिट 6 में चैप्टर 9 आपको बहुत अच्छा लगा था क्लास 10 में, वो ही है जो लगभग आपने जो ऑप्टिक्स पढ़ी थी 10th क्लास में, उसी में थोड़ा सा उन कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशंस हैं, या फिर जो कुछ फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट दिए गए थे उनको डिराइव करके समझाया गया है कि कैसे है। चैप्टर 10 नया है, वेव ऑप्टिक्स आपने पहले नहीं पढ़ा है, नया है, कंसेप्चुअल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, और उसको प्रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल भी है और नया भी है आपके लिए। तो हमारा रिविजन शेड्यूल अब कैसा बनेगा, वीक 6 में हम चैप्टर 9 करेंगे और हाइजेंस प्रिंसिपल तक करेंगे चैप्टर 10। वीक 5 कहाँ गया बच्चों? दिवाली ब्रेक भी तो लोगे, इस दौरान पड़ेगी आपकी दिवाली, तो मम्मी के साथ सफाइयाँ कराओ, मिठाइयाँ बनवाओ, मस्ती करो। वीक 5 एक वीक का रेस्ट भी ले सकते हो अपने रिविजन शेड्यूल में, हमने रेस्ट के लिए डाल दिया 1 हफ्ता। तो वीक 6 आ गया, जिसमें चैप्टर 9 और हाइजेंस प्रिंसिपल चैप्टर 10 तक करना है आपको।
वीक 7 में आप क्या करेंगे? वीक 7 में आप हाइजेंस प्रिंसिपल से बाद के जितने टॉपिक्स हैं चैप्टर 10 के वेव ऑप्टिक्स के वो करेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका लास्ट यूनिट 7, 8 एंड 9, ये सब के सब आपके लिए नए हैं और आगे चल के और डिटेल स्टडी इनकी आप करेंगे। तो सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जल्दी आप पकड़िए, जल्दी से ग्रास्प करिए, क्योंकि बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखने वाले नहीं हैं ये। इनको जल्दी से समझिए और जल्दी से प्रिपेयर करिए। फ़ायदा आपको ये मिलेगा क्योंकि जिस समय आप ये रिविज़न शेड्यूल में इसको फॉलो कर रहे होंगे उसी दौरान ये आपको पढ़ाए भी जा रहे होंगे स्कूल में। तो जिस समय आप पढ़ रहे हैं, जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय फ्रेश रहता है आपके पास ये नए सारे कॉन्सेप्ट्स, तो फ्रेश है माइंड में, उनको वहीं के वहीं समझो और वहीं के वहीं रिवाइज भी कर लो। तो फिर रिवीजन शेड्यूल में जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको क्या मिला? चैप्टर 11 to 14 पूरा आपको प्रिपेयर करना है इस हफ्ते में। ये रिवीजन शेड्यूल बनाया इसलिए है ताकि आप इन 2 महीनों में ये रियलाइज़ करें कि आप पूरे के पूरे फिज़िक्स के अपने सिलेबस का एक रन थ्रू ले सकते हैं। इफ़ यू स्टिक टू दिस शेड्यूल, तो जिस हफ्ते में जो स्लॉट है उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फाइनल रिवीजन शेड्यूल नहीं है, उसके बाद भी कुछ महीने हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब आप इसको रन थ्रू को करेंगे तो आप समझेंगे कि आपको कितना आता है। बहुत हद तक बहुत अच्छे लेवल की एक प्रिपरेशन भी होगी, लेकिन जो डाउट्स होंगे तो बाकी के बचे समय में आपको पता होगा कि आपको अब क्या करना है। सो दिस इज़ नॉट अ फाइनल रिविजन शेड्यूल, बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ रन थ्रू जिसमें आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लेंगे अपने सिलेबस। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आप जब भी जो गलती करते हैं उससे सीखिए, और वो गलती आपको जब सिखाएगी, जब एक बार आप सीख जाएंगे तो कभी वो वाली गलती तो नहीं दोहराएंगे। काफ़ी सारी बातें हो गई, फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत कुछ हो गया। अब प्यारे प्यारे बच्चे सिट स्ट्रेट, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, प्यारी सी सांस भरो और बोलो आई एम स्पेशल, क्योंकि तुम लोग बहुत स्पेशल हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए और हमारे देश के लिए। तुम्हें पता है देश की तरक्की बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे देश में कितना बच्चा साइंस पढ़ता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बायोमेडिसिन में जाएगा, फार्मासिस्ट बनेगा। ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। एंड यू बीइंग साइंस स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत बहुत स्पेशल हो। सो फील गुड अबाउट इट। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर साइंस ही पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है कि सभी साइंस पढ़ो, सभी साइंस पढ़ो, ऐसा हम कुछ नहीं कहना चाहते। परंतु एक बात ज़रा ध्यान से सोचो, अगर हर बच्चा सड़क पर गिटार बजाता घूमेगा या फिर स्टेडियम में फुटबॉल ही खेलेगा तो देश का क्या होगा? भाई कोई तेल के कुएं तो है नहीं हमारे देश के पास कि तेल बेचते जाएंगे और मज़े करते जाएंगे, बाहर से आने वाले लोग बाकी का काम करेंगे। तो देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, ठीक है? तो इसलिए यू आर वेरी वेरी स्पेशल, फील गुड अबाउट इट। तो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए पढ़ो। अब क्योंकि तुम स्पेशल हो तो कुछ ना कुछ स्पेशल तैयारी भी करोगे। तो स्पेशल तैयारी में प्रैक्टिस कॉपी तो जनरली सब बच्चे बनाते हैं। अगर उस प्रैक्टिस कॉपी में आप कलर पेंसिल्स और जोड़ दो तो एक स्पेशल प्रैक्टिस कॉपी बनती है जो आपके बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी? आप 4 तरीके की कलर पेंसिल्स रखेंगे टू मार्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विद डिफरेंट कलर्स। कौन से तरीके के क्वेश्चन? पहला, द क्वेश्चन आई कुड सॉल्व इन फर्स्ट चांस। जब भी कोई असाइनमेंट, एक्सरसाइज, कोई बुक गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने लगे थे, एच.सी. वर्मा सॉल्व कर रहे थे, तो जो क्वेश्चंस सबसे पहली बार में कर डाले, हो गए मुझसे, उनको तो आप ग्रीन करेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है वहाँ पर आप ग्रीन कलर पेंसिल से ग्रीन करिए। कुछ ऐसे होंगे जिनमें से कुछ आता था पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मैथ्स में गड़बड़ हो गया, कहीं पर भी कुछ छोटा सा रह गया, आंसर नहीं आ पाया, उसको ब्लू कलर करो।
और जो पता ही नहीं था करना कैसे, भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनगो जो हम पहली बार करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम कहते हैं डाउट है मैम, समझ नहीं आया कैसे करना है, तो उनको आप लाल करेंगे। अब इस तरह की जो कलरिंग, पहली बात तो आपको समझने में काम आती है कि मुझे क्या क्या तो एकदम से आता है, कुछ है जहां पर मैं कभी कभी गड़बड़ कर जाता हूं और कुछ है जो मुझे नहीं आया था। तो उस तरीके की चीजें अगर आपके पास बनी रहेंगी तो आपको रिवीजन में बहुत बहुत काम आएगा। साथ ही साथ गलती हम सब करते हैं, भूल हम सब जाते हैं थोड़ा बहुत, तो एक छोटी सी नोटबुक, बोटी तो बनानी ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा तो तुम लोग भूलते ही नहीं हो, तो एक पतली सी नोटबुक बनानी है ऑफ थिंग्स आई फ्रीक्वेंटली फॉरगेट, जो मैं ज़्यादातर भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, उन चीज़ों को आप वहाँ नोट करते रहेंगे। या कुछ कुछ गलतियाँ होती हैं हम बार बार वही करते रहते हैं, तो उसको भी वहाँ नोट कर लेंगे। शुरुआत में 20-25 होंगी, थोड़े दिन में कट जाएंगी क्योंकि अब हम वो गलती नहीं करते, अब हम वो चीज़ नहीं भूलते। कटते 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 एक दिन तुम्हारी पूरी नोटबुक की हर चीज़ खत्म हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा तब, क्योंकि तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी। और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन समझना है, तो जस्ट लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर या जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपको उसका अच्छा सोल्यूशन मिले, या फिर कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं समझना, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो तैयार आपको थोड़े दिनों में मिलेगा। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पर आ चुका है वो है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है अलोंग विद द एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कोशिश की गई है कि वहीं के वहीं आप उसे तैयार करें समझने के बाद। तो कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, keep studying. If you like this video, please like, subscribe the channel and share it amongst your friends. Also, you can press the bell icon so that you get the notifications. अगर आप चाहते हैं कि नया जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए।